अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मरियम और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म्स। आप लोग के पेपर्स होने वाले हैं। होपफुली आपका मंडे को पेपर है और उससे ही रिलेटेड बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और आप लोगों ने काफ़ी मुझे इसका फ़ीडबैक दिया कि आप लोगों को बहुत इश्यूज़ हैं। तो आज का जो लेक्चर मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे है कि कैसे हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर किस तरह से टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे उसको कैसे करेंगे, सिंपल उसका इंटीग्रेशन कैसे होती है, फर्दर उसकी अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो आप उसको किस तरह से इंटीग्रेट करोगे और फर्दर आप उसको कैसे लेके चलोगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, आज मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। काइंडली आप इसको नोट कर लें और हो सकता है कि आपको बहुत बेनिफिशियल हो। आप ये वाला लेक्चर होपफुली आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपका जो कल का पेपर है या फर्दर आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है आप उसको क्लियर करेगा। तो आप लोगों ने स्टे करना है, ट्यून करना है। इस लेक्चर को ज़रूर लाइक करें। लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दें ताकि मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लूँ आज के लेक्चर की, क्योंकि आज के लेक्चर की मैं अटेंडेंस जो है वो मार्क ज़रूर करूँगी और वो मतलब कि उसको कंसिडर करूँगी। ठीक है, तो लेक्चर प्रोसीड करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेक्चर प्रोसीड करती हूँ। हाँ जी, लेक्चर प्रोसीड करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा है, सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x की पावर 4 इंटू ई ए एक्स डी एक्स। आपने इसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट अब आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ है ये किस तरह से इंटीग्रेट होगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने लिख रही हूँ, आपको नज़र तो आ रहा होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। ये सबसे पहले तो मैं आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चन जो है अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रही। सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो कि आपने कौन सा स्टेप अपने माइंड में रखना है। तो बेटा सबसे पहला तो स्टेप ये है कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा। इसकी टेक्निक्स ये है कि आपने फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और देन सेकेंड फंक्शन आपने कौन सा लेना है। तो बहुत ईजी है, आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। एक मेथड है कि आपने सपोज करना है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना है x की पावर 4 को u के इक्वल, यानी कि फ़र्स्ट मेथड ये है कि आप इसको u के इक्वल सपोज कर लोगे और लिखोगे कि लेट u इक्वल टू x की पावर 4 और बाद में जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे du ओवर dx तो ये इक्वल हो जाएगा 4x की क्यूब। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी, ये आपने u ले लिया। अब आप क्या करोगे कि लेट अगेन ये जो आपका सेकंड फंक्शन है इसको आप v कंसिडर करोगे, यानी कि लेट आप v ले रहे हो e की पावर ax और इसको भी आप क्या करोगे डेरिवेट करोगे dv अपॉन dx, क्योंकि ये भी रिस्पेक्टिव वेरिएबल x है। तो इसका क्या डेरिवेटिव होता है e की पावर ax सेम एज इट इज़ इनटू a। ठीक है, तो आपके सामने दो फंक्शंस अराइज हुए हैं जो हमने सपोजिशन की थी। एक ये वाला फंक्शन अराइज हुआ है और एक ये वाला फंक्शन अराइज हुआ है। अब देखो, एक आपके पास u है और एक आपके पास क्या है v है। अगर आप इसको बाय चेन रूल करते हो तो बेटा बाय चेन रूल ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। मतलब फ़र्स्ट फंक्शन आप u ले रहे हो। अब आप कंसिडर क्या करोगे कि फ़र्स्ट फंक्शन आप ये ले रहे हो, क्योंकि अगर मैं इसको डेरिवेट करती जाऊंगी तो ये लेस होता जाएगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव यानी कि d बाई डी एक्स का क्या फार्मूला है, x की पावर 4 का आपके पास क्या फार्मूला है 4x की पावर 4 माइनस 1, यानी कि आपकी एक पावर जो है वो लेस हो रही है। जबकि अगर मैं इसको इसी सेम x की पावर 4 को इंटीग्रेट करूँगी, यानी कि x की पावर 4 इंटू डी एक्स करूँगी, तो बेटा आपको इसका जनरल फार्मूला पता है कि उसमें पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है
और नीचे भी पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो ये x की पावर 5 यानी कि ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब मुझे इंक्रीजिंग तो नहीं चाहिए ना, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करती रहूँगी तो मैं पूरी रात भी बैठी रहूँ या पूरे 2 दिन भी बैठी रहूँ तो ये जो है ये इंक्रीज़ होता रहेगा। आप इसको लेस करके अपना आंसर यानी कि सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो आपने क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन यानी कि इस वाले को आपने इंटीग्रेट नहीं करना, बल्कि आपका ये चीज़ आपने नहीं करनी, मतलब कि आपने ये चीज़ अप्लाई करनी है। यानी कि ये आपने कौन सा फंक्शन लेना है, फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो आपने जब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। जो बच्चे इस तरीके से कर रही हैं ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। इसके बाद मैंने फ़र्स्ट फंक्शन कंसिडर किया है u को, यहाँ पे आप लिख लो फर्स्ट और यहाँ पे आप लिख लो सेकंड, यानी कि मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया है और इसको मैंने सेकंड फंक्शन कंसिडर किया है, ठीक है। अब मैं ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी रब कर रही हूँ आपके सामने ताकि मैं अपने क्वेश्चन को मज़ीद प्रोसीड कर सकूँ, ठीक है। ठीक है, अब क्या है कि इस क्वेश्चन को मज़ीद प्रोसीड करती हूँ। अब आपके सामने मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले तो प्रोसीड करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में एक दफ़ा ये फार्मूला आ जाए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, u इंटू वी इंटू डी एक्स। यू इज़ फॉर फर्स्ट फंक्शन, v इज़ फॉर सेकेंड फंक्शन। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, आपने u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू जो भी रिस्पेक्ट टू वेरिएबल है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी और फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स से। मेरे ख्याल से आप इसका डेरिवेटिव लो। ये बेटा ये मैंने ना u और v जो है बेसिकली आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये देखो ये चीज़ क्या चीज़ आ जाएगी ब्रैकेट में u, ठीक है, यानी कि आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो और कंप्लीट जो है वो आपका dx आ जाएगा। तो यानी कि ये, तो बेटा ये आपका फार्मूला है। अब ये फार्मूला मैं आपके इस क्वेश्चन में अप्लाई करने लगी हूँ। यानी कि पहले आपके सामने क्या आ जाएगा, x की पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू डी एक्स। ये चीज़ डेरिवेटिव आपके सामने आ जाएगा x की पावर 4 इंटू ये पूरी जो इक्वेशन थी इसका dx, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद बेटा क्या करोगे आप, यानी कि x की पावर 4 इसकी इंटीग्रेशन होती है e की पावर ax डिवाइडेड, आपको पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन है उसमें इसका डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव a है माइनस अगेन इंटीग्रेशन e की पावर ax डिवाइडेड बाय a और इसका आपके सामने मैंने अभी सॉल्व किया था पहले 4x की 3 ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा आपके सामने, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको आप कंसिडर कर लो I1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। अब ये I1 है, नाउ 4I1 को सॉल्व करोगे तो I1 जो है वो इक्वल आ जाएगा, ये क्या है 4/a, अब आपका कांस्टेंट है 4/a को आप बाहर लिख लो। इसी स्टेप में आप इसको बाहर लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। x की पावर 4 e की पावर ax ओवर a, ठीक है, माइनस 4/a कांस्टेंट था तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, x की क्यूब ax इंटू डी एक्स। अब मुझे जो ये वाली चीज़ मैंने I1 कंसिडर की थी, आप सपोज़ कर लो कि जो I1 है वो है आपके सामने इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 इंटू ई की ax dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसको आप इंटीग्रेशन दोबारा करो, अगेन ये फर्स्ट फंक्शन लोगे और ये आप सेकंड फंक्शन लोगे। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है i की क्यूब जो है वो आपको दिया हुआ था,